नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा देश वैश्विक खेल मंच पर बेशक बहुत पीछे हो, लेकिन डोपिंग के मामले में भारत दुनिया के सभी देशों में सिरमौर हो गया है। इस मामले में विश्व डोपिंग एजेंसी ने 2022 के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें सबसे अधिक डोपिंग के मामले हिंदुस्तान में पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर रूस तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत में डोपिंग का संजाल क्यों बढ़ रहा है? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में बहुत अच्छे काम किए हैं और राज्य सरकारों ने वैश्विक खेल मंचों पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाकर उनके जीवन को जहां संवारने का काम किया है, वहीं हुकूमतों के इस प्रोत्साहन को खिलाड़ियों ने अन्यथा लिया है। खिलाड़ियों ने जो प्रोत्साहन सरकारें दे रही हैं, इसका दुरुपयोग करने का मन बना लिया है। दरअसल हमारे देश में युवा खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि 10 साल से नीचे तक के बच्चे भी शक्तिवर्धक दवाओं के फेर में फंसते जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। गोवा राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह से दर्जनों पदकधारी राष्ट्रीय खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं, वह शक्तिवर्धक दवाओं के जस से बाहर कतई नहीं निकल पा रही हैं। खिलाड़ी लगातार शक्तिवर्धक दवाओं के माध्यम से जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम लजा रहे हैं, वहीं इससे संभावना ये भी बनती है कि देर सवेर यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारत पर खेल बिरादर प्रतिबंध भी लगा सकती है। डोपिंग के मामलों को देखें तो सबसे अधिक एथलेटिक्स और उसके बाद भारोत्तोलन का नंबर आता है। यानी यह बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है, यह कहीं इलाज न हो जाए, इसका ध्यान रखना खेल संगठनों तथा प्रशिक्षकों का अहम दायित्व बनता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम खेलों में प्रदर्शन को सुधारने के लिए शक्तिवर्धक दवाओं का सहारा ले रहे हैं। यह काम न केवल देश की अस्मिता के खिलाफ है, बल्कि युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी एक खतरनाक संकेत है। शक्तिवर्धक दवाएं लेने की जरूरत हमारे खिलाड़ियों को क्यों पड़ रही है, इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। यद्यपि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को डोपिंग से बचाने के लिए कई उपक्रम किए हैं, नाडा भी लगातार खिलाड़ियों का सैंपल ले रही है, उन्हें शक्तिवर्धक दवाएं न लेने के लिए भी निर्देशित कर रही है। बावजूद इसके यह बीमारी हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है। यदि यह दुर्गुण रुका नहीं तो इसके
भयावह परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भारत सरकार का ये दायित्व बनता है, केंद्रीय खेल मंत्रालय का ये कर्तव्य है कि वह इस दिशा में न केवल विचार करे बल्कि अधिक से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर खिलाड़ियों को डोपिंग से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी जाए। खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि डोपिंग से भविष्य में उनके शरीर पर क्या प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हम खेलों में प्रगति के पथ पर चल तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम शक्तिवर्धक दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, प्रतिबंध खिलाड़ियों पर लग रहा है, उससे यह बात मिथ्या साबित होती है कि हम ओलंपिक में शीर्ष देशों में अपना स्थान बना लेंगे। क्या नौकरी, आर्थिक मदद मिल जाने से हमारे खिलाड़ी डोपिंग बंद कर देंगे? दरअसल देखा जाए तो जो आर्थिक मदद खिलाड़ियों को हमारी हुकूमतें दे रही हैं, यही वजह है कि हमारे खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए शॉर्टकट रास्ता खोज रहे हैं और उस शॉर्टकट रास्ते में उन्हें शक्तिवर्धक दवाएं नज़र आती हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सैंपलिंग के समय भगदड़ मचती है, उससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह अवगुण किस तरह हमारे खेल तंत्र में व्याप्त हो चुका है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हों या न हों, सबसे पहले ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाओं से बचाया जाए, क्योंकि इससे भविष्य में भारत खेल बिरादर से अलग थलग पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।